हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथिक दवा बोविस्टा के संदर्भ में। बोविस्टा एक पॉलीक्रोनिक मेडिसिन है। यह शरीर के तमाम जगहों पर बहुत बेहतर काम करता है, लेकिन कुछ खास ऑर्गनों पर यह बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सिर में दर्द का रहना, पेट का दर्द रहना या स्किन डिजीज में यह बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। साथ में यह जोड़ों के दर्द के साथ कमजोरी रहने पर इसका उपयोग बहुत याद रूप से किया जाता है। अब रही बात की सिर के दर्द की, बात कर लेते हैं। तो सिर के दर्द में जब इसका सिम्टम देखा जाता है तो सिर का दर्द खुली हवा में या सुबह सुबह उठने के बाद इसका दर्द बढ़ा हुआ पाया जाता है। सिर में जब दर्द होता है तो इसके खास सिम्टम यह होते हैं कि रोगी को पीछे वाला, सिर के पीछे वाले भाग में बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। उनको लगता है कि जो मेरा सिर का पीछे वाला भाग है वो थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा साइज बड़ा हो गया है और कुचलने जैसा फील होता है, दर्द महसूस होता है। कभी कभी सिर के दर्द में चक्कर भी देखा जाता है और चक्कर आके लोग बेहोश भी हो जाते हैं। सिर में गर्मी से बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इतनी खुजली होती है कि जब तक सिर में जलन या दर्द नहीं फील होने लगे तब तक व्यक्ति सिर को पूरा खुजलाता रहता है। जैसे ही गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो खुजली बढ़ जाती है। तो इस तरह के सिर दर्द में इस तरह के सिम्टम पे बोविस्टा दिया जाता है। पेट दर्द की बात कर ले तो पेट दर्द में नाभि के पास पेट में दर्द होता है और जब पेट दर्द होता है तो उस समय मरीज को रेड कलर का पेशाब होता है, यानी लालिमा लिए हुए पेशाब होता है। इसके बाद सुई चुभने जैसा भी फील होता है पेट दर्द में। और दूसरी चीज यह है कि यह पेट दर्द शाम को बढ़ जाता है। पेट दर्द खाना खाने के बाद थोड़ा घट जाता है। किसी भी प्रकार का दर्द जो है कि खाना खाने के बाद अक्सर बोविस्टा में देखा जाता है कि कम हो जाता है। बिल्कुल एनाकार्डियम के जैसा ही होता है। एनाकार्डियम में भी भूख लगता है तो मरीज की तकलीफें बढ़ने लगती है और खाना खा लेने के बाद थोड़ी देर में घट जाता है, थोड़ा घट जाता है। उसी तरह से बोविस्टा में भी सेम सिम्टम देखे जाते हैं कि जब व्यक्ति खाना खा लेता है तो पेट दर्द या सिर दर्द में थोड़ी कमी आ जाती है। इसके बाद यह देखा जाता है कि जो जब व्यक्ति पेट का दर्द होता है तो झुक के चलता है। पेट दर्द से वो सीधा चल भी नहीं पाता। उसके नाभि के चारों तरफ बहुत दर्द होता है। एकदम से कोलोसिंथ जैसा भी इसमें सिम्टम मैच करता है। कोलोसिंथ में भी जब पेट में दर्द होता है तो व्यक्ति जो है पेट को आगे की तरफ दबा के चलता है या दबा के रखता है ताकि उसको थोड़ा सा राहत मिले। उसी तरह से बोविस्टा के अंदर भी देखा जाता है कि जब पेट में दर्द होता है तो मरीज आगे की तरफ झुक कर चलना पसंद करता है, झुका हुआ रहता है, सीधा वो रह नहीं पाता। इसके बाद जब हाथ पैरों के दर्द की बात कर ले तो जिन बुजुर्गों को शाम के वक्त ज्वाइंटों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पैर के जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है और दर्द के साथ साथ वो कमजोरी भी फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैर में अब जान ही नहीं बचा, तो वैसे दर्द के लिए बोविस्टा बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसमें हाथों की कमजोरी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कलाइयों की कमजोरी बहुत देखी जाती है। कोई सामान अगर व्यक्ति पकड़ा हुआ होता है तो इतना कमजोरी लगता है कि हाथ से वो छूट जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे कमजोरी वाले दर्द के साथ यह कमजोरी, जो ज्वाइंट की कमजोरी देखी जहाँ जाती है वहाँ बोविस्टा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बोविस्टा लेने से बहुत जल्दी ऐसे कंडीशन में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं सिम्टम बताई कि जैसे खाना खाने के बाद तकलीफें घट जाना,
भूख लगा रहना, उसमें तकलीफें बढ़ जाना, ये सब भी मायने देता है। इसके अलावा इसमें एक और सिम्टम देखा जाता है ऐसे मरीजों के जो होते हैं कि होंठ के जो कोड़े होते हैं ना, या तो फटे होते हैं या उसमें पपड़ियाँ जमी होती है, होंठ फटे होते हैं। ये जो कोड़ों का फटना मॉस्कस में भी देखा जाता है, लेकिन यह बोविस्टा में भी देखा जाता है। होंठ फटे होते हैं या होंठों पे पपड़ियाँ जमी होती है या होंठ कटे फटे दिखाई देते हैं, तो वैसे में बोविस्टा का सिम्टम मैच करता है। चूंकि हम होम्योपैथिक जब भी दवा कोई चयन करते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक सिम्टम जरूर नोट करते हैं, जिससे दवाइयों के सिम्टम और मरीज के सिम्टम अगर मैच करते हैं तभी होम्योपैथी दवाई 100% आपको आपकी बीमारी से मुक्त करती है। तो उसी तरह से देखा जाता है जो बच्चे बहुत ज्यादा हकलाते रहते हैं, बहुत देर बोलने और चलने दोनों स्थिति अगर कमजोर है तो बेराटा का बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अगर बोलने में हकलाता है अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति भी हकलाता है, वैसी स्थिति में बोविस्टा का उपयोग करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बोविस्टा के द्वारा मेरे प्रैक्टिस में बहुत लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो हकलाने की प्रवृत्ति होती है उसमें बहुत ज़्यादा यह फायदा देता है। इसके अलावे बोविस्टा का उपयोग उस स्थिति में जरूर देखनी चाहिए, यह सिम्टम जरूर मैच होनी चाहिए कि जिन लोगों को गर्मियों के मौसम में, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, बोविस्टा मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देने के पीछे मेरा एक ही खास रीजन रहा कि गर्मियों में होने वाले पिंपल्स, स्किन डिजीज जैसे जुलपित्ती जिसे बोलते हैं, पित्ती उछलना बोलते हैं, अर्टिकेरिया बोलते हैं, तो अगर अर्टिकेरिया है या रिंगवर्म यानी कि दिनाय है तो उस कंडीशन में भी ये बहुत फायदा करता है। जिन लोगों को गर्मियों के वक्त में पसीने के बहने से अगर रिंगवर्म हुआ है या सुबह सुबह उठ के जुलपित्ती की बहुत ज़्यादा इचिंग परेशानी होती है, तो उसमें बोविस्टा बहुत ज़्यादा उत्तम काम करता है और गर्मियों से होने वाली जुलपित्ती में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गर्मियों में होने वाली पिंपल्स में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे गर्मियों में होने वाले पिंपल्स में कैलिबाइक्रोम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेट्रम कार्ब, नेट्रम फॉस से भी पिंपल्स जाते हैं गर्मियों के, लेकिन यह एक खास स्थिति यह होती है कि खास आप गर्मियों का सामना कर रहे हैं, गर्मी आपके त्वचा को लग रही है और गर्मी से बिल्कुल आपका चेहरा तरबतर हो गया है और वैसी स्थिति में पिंपल्स आ रही है, उसकी मेन और मुख्य दवाई बोविस्टा होती है। गर्मियों के अलावे अगर आप भट्ठी के पास काम कर रहे हो, चूल्हे पे काम कर रहे हो, बड़े बड़े भट्ठी लगे हैं उस जगह में काम कर रहे हो, उस स्थिति में भी अगर आपको पिंपल्स निकलता है तो उस कंडीशन में आपको बोविस्टा बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोविस्टा उस स्थिति के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब आप बहुत ज़्यादा आप मेकअप किए हो, खासकर महिलाएं मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं, तो जब मेकअप के बाद अगर जो है कि पिंपल्स आ जाते हैं तो उस पिंपल्स में बोविस्टा बहुत अच्छा काम करता है। बहुत भारी मेकअप के बाद अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि अगर इस तरह की हिस्ट्री मिलती है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किए या किसी तरह का कॉस्मेटिक बहुत तरह के आइटम का उपयोग आपने अपने चेहरे पे, अपने फेस पे, अपने स्किन पे किया हो और उसके बाद दाने निकल गए हो, पिंपल्स के दाने हो या किसी तरह के फोड़े फुंसी हो, उसमें भी बोविस्टा का बहुत अच्छा योगदान मिलता है और बहुत इम्प्रूवमेंट हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में। तो यह चीज हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा केमिकल का, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सामान का अगर आप उपयोग किए हो और आपका स्किन में पिंपल्स आ गया हो तो उसमें बोविस्टा जरूर ले।
जब बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह यूज करते हैं और आपका स्किन, आपका चेहरा सेंसिटिव है और इसके बाद आपको बहुत तरह की दिक्कत आती रहती है, रेसेस आ जाते हैं, वैसी स्थिति में मदर टीचर और बर्बेस एक्विफोलियम दोनों का स्किन पर उपयोग करना अच्छा होता है। लेकिन बोविस्टा डाइल्यूशन में यानी कि बोविस्टा 200 में लेने से बहुत जल्दी 1 महीने में आपकी जो चेहरे जो तितर बितर हो रहे हैं, मतलब आप कॉस्मेटिक सामान लिए और आपके चेहरे पे बहुत सारे दाने, फोड़े, फुंसियाँ निकल गई और आपका चेहरा भद्दा दिख रहा है, तो वैसे में बोविस्टा लेंगे बहुत ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा। बोविस्टा का जो रोगी होता है खुली हवा में या सुबह सुबह उसको तकलीफ बढ़ने लगता है, बोविस्टा का जो मरीज होता है उसके बगल से प्याज जैसी दुर्गंध निकलती है, उसके पसीने से प्याज की बदबू आती है, तो यह सब भी हमेशा ध्यान रखना है। और हाथ पैरों की कमजोरी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट में दर्द के साथ साथ हाथ पैरों की कमजोरी भी इसे जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो यह रही कि कुछ बातें हैं जो आप इंगित कर सकते हैं बोविस्टा के संदर्भ में, और बोविस्टा ऐसे सिम्टम मैच करने पे बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जो हकलाते हैं, जो बच्चे तुतलाते हैं, उनके लिए भी बोविस्टा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मेडिसिन है। इसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट लिया है, इसलिए आप लोगों तक यह शेयर कर रही हूँ, पहुँचा रही हूँ कि ताकि आपके हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं में इससे आपको बेहतर फायदा मिले, बेनिफिट मिले और आप होम्योपैथी के प्रति आपका लगाव बढ़े। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि होम्योपैथिक का प्रयोग करने की जो सिम्टम हैं, जो नियम हैं, उसको ध्यान नहीं लोग रखते और मान लीजिए जैसे मैंने सिर दर्द का बताया, तो कभी सिर दर्द किया तो बोविस्टा ले लिया तो फायदा नहीं करेगा। सिर दर्द के कुछ खास सिम्टम है, पेट दर्द के कुछ खास सिम्टम है और कुछ शारीरिक सिम्टम है और कुछ मानसिक सिम्टम है। उन शारीरिक और मानसिक सिम्टम को मद्देनजर रख के उस दवाई के सिम्टम के साथ जो मरीज है उसकी होने वाली समस्याओं के सिम्टम को मैच करके रख दिया जाता है और उसके बाद दवा निर्धारित की जाती है। क्योंकि क्या होता है कि सिर दर्द के लिए हजारों होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती है, लेकिन सभी सिर दर्द में यह फायदा नहीं करती। हमेशा वैसे सिर दर्द में फायदा करती है जब सिर का दर्द कुचलने जैसा फील हो और पीछे का जो भाग लगे आपको बड़ा बड़ा फील हो, तो वैसे सिर दर्द के लिए ये रामबाण दवाई हो सकती है। साथ में आपको सिर दर्द के साथ कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, चक्कर के साथ आप बेहोश भी हो सकते हैं, तो यह सब चीज भी देखा जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैं बताई कि इसके जो बोविस्टा के जो मरीज होते हैं उसके कोड़ फटे होते हैं, होंठ के कोड़ फटे होते हैं या होंठ फटे फटे होते हैं, तो इस स्थिति में होंठ के कोड़ फटने की एक खास सिम्टम मॉस्कस के साथ भी है, लेकिन उसके होंठ सिर्फ फटे होते हैं। यहाँ जब बोविस्टा का बात किया जाए तो उसमें एक बारीक सिम्टम यह होती है कि फटे भी होते हैं और वहाँ कुछ पपड़ियाँ, सिलवट्टे भी रहते हैं, कुछ पपड़ियाँ निकली रहती है, कुछ छिलकेदार निकला हुआ होता है या होंठ, इसमें होंठ पूरे होंठ भी कटे फटे जैसे दिखते हैं। इसके अलावे जैसे कि मैं बताई कि इसमें एक चीज और सिम्टम देखा जाता है, इसके मरीज के जो बगल से जो पसीने आते हैं वो प्याज जैसी दुर्गंध उसमें होती है। इसके बाद जब पेट दर्द देखा जाता है तो पेट दर्द कोलोसिन से बहुत ज्यादा मैच करता है, साथ में एनाकार्डियम से भी मैच करता है। जैसे कि एनाकार्डियम का एक सिम्टम होता है कि खाली पेट में आपकी तकलीफें बढ़ जाती है पेट से रिलेटेड, लेकिन जैसे आप खाना खाते हैं थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलता है। बोविस्टा में भी ठीक वैसे ही मिलता है। इसके अलावा कोलोसिन से भी मैच करती है, जैसे कि कोलोसिन में भी आगे की तरफ झुकने से व्यक्ति को आराम मिलता है, बोविस्टा में भी वैसे ही आराम मिलता है।
लेकिन अब इसके साथ साथ अगर ये दुर्गंध वाली बात समझ में आ जाए या आपको ऐसा फील हो कि आपकी तकलीफें गर्मी से बढ़ रही है, तो यह सब मायने देता है बोविस्टा को सेलेक्ट करने के लिए। तो बहुत तरह के गुना भाग किए जाते हैं, बहुत तरह के फिजिकल और मेंटल हम लोग लक्षण मिला के दवा चयन करते हैं, तब जाकर मरीज ठीक होता है। कोई भी दवाई आप अपनी मर्जी से कृपया ना ले। जब भी आप कोई दवाई ले रहे हैं तो पहले तो जो हम लोग बताते हैं सिम्टम, उस पर जरूर ध्यान रखें। और उसके बहुत ऐसा नहीं, होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है होम्योपैथिक दवाइयों में भी एग्रावेशन की स्थिति बनती है। तो वैसे में व्यक्ति घबरा जाता है और उसके अंदर जो पब्लिक इमेज बनती है होम्योपैथिक के प्रति कि होम्योपैथिक तो तकलीफें बढ़ा देती है, यह होम्योपैथिक तो मुझे सूट ही नहीं करता, यह जो है भ्रमित जो है कि पब्लिक इमेज बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप किसी डॉक्टर के गाइडलाइन में, डॉक्टर के संपर्क में जाकर अपनी चिकित्सा कराते हैं तो बेहतर आपका ट्रीटमेंट होता है और हर तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो इसलिए यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।